यहाँ पर GR नहीं मिल रही है, अब हमें 674 GR मिल रही है। इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रैक जुड़ गया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। चार्जिंग से रिलेटेड इशू है और ये अमूमन तौर पे कई मॉडल्स में इन्फिनिक्स में आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना पूरा एक्सप्लेन करूँ आज अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, ताकि उनसे ये मसला भी हल हो जाए। और मेरा एक शीट भी आया था, तो मैंने कहा चलो उसको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन क्लासेस देनी मैंने स्टार्ट कर दी, नीचे नंबर मेंशन कर दिया मैंने। अगर आपने सॉफ्टवेयर का काम सीखना है अपनी शॉप पे बैठे हुए, अपने घर बैठे हुए, और आप चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं, अगर शौक रखते हैं, पूरा फ्लैशिंग जानना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन पूरा सिखा सकता हूँ। फीस के बारे में और डिटेल्स के बारे में आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही करिएगा, डायरेक्ट कॉल ना करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ साइड में इशू क्या है। जैसे कि ये इस फ़ोन के ऊपर आ गए हैं, मैं आपको पहले फ़ोन की कंडीशन दिखा दूँ, ठीक है। तो ये फ़ोन काफ़ी शॉप से हो गया है, मार्केट से भी हो गया है, तो उनसे भी नहीं हुआ। बट अगर आप ये देखें तो इसकी कोई भी यहाँ से सील्स वगैरह नहीं उतरी हुई, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपसे स्टार्टिंग में फ्रेश दिखाऊं कि इसको कैसे हल करना है। अब मार्केट से क्यों दोस्तों ये होके नहीं आया, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक ऑन की हुई है। तो X683 मॉडल ये बनता है, बट इसमें अगर आप देखें तो इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। X683 मैं आपको दिखा दूँ, मैं वीवो का काम कर रहा था तो मैंने वो भी ओपन किया हुआ था। तो X683 ये देखें, ये हमारी X683, इसके अंदर सिर्फ स्कीमेटिक दिया हुआ है। ये देखें X683 सिर्फ स्कीमेटिक दिया हुआ है और सर्विस मैनुअल दिया हुआ है। अब अगर आप तो इन चीज़ों को जानते होंगे ना, तो आपको ये काम करने में आसानी होगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये देखें, यहाँ से हम सिंपल सा काम करेंगे। अगर हमें इसके चार्जिंग फॉल्ट को ट्रेस करना है, पहले मैं आपको चार्जिंग का फॉल्ट दिखा दूँ, इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। ये देखें, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसके साथ मैं टाइप सी वाला इसमें जैक लगा हुआ है, C to C वाला, तो ये पकड़ना। तो ओके हो गया। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं पहले आपको दिखा दूं कि इस चार्जर को मैं इसके अंदर प्लग करूंगा तो फ़ोन पे कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है, कुछ भी शो नहीं होगा। और इसके बाद अगर आपको मैं एम्पेयर मीटर पे दिखाऊं, तो ये मैं एम्पेयर मीटर वाली वायर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी मिली एम्पेयर भी नहीं ले रहा, एक 0.001 भी नहीं ले रहा, ठीक है। तो जब ये 0.001 भी नहीं ले रहा, तो मैं आपको दिखा दूँ कि चार्जर भी ओके। ये देखिए मैं अपने दूसरे फ़ोन में लगाता हूँ, तो ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ देखेंगे तो ये एम्पेयर्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें हमें पता लगा कि ये एक भी मिली एम्पेयर नहीं ले रहा। तो मीन्स के हो सकता है देखने वाला समझ रहा होगा यार इसके चार्जिंग स्ट्रिप में मसला हो सकता है, स्ट्रिप में मसला हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसके सारी ट्राई कर ली गई है। इसका मॉड्यूल भी ट्राई किसी ने करके देख लिया, चेंज करके, जिसने मुझे दिया है भेजा है, उसने कहा यार मैंने मॉड्यूल भी चेंज करके देख लिया पर चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई। शायद हो सकता है यहाँ मसला हो या बोर्ड में मसला हो। तो मैंने एक दो दुकानदारों को दिखाया, उन्हें भी समझ नहीं, उन्हें समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके पास हार्डवेयर सोल्यूशन या सेम बोर्ड नहीं था। तो सेम बोर्ड ना हो तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, आइए इधर हम आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को आपने बीप के रेंज पे सेट करना है। मैं इसकी ये बंद कर देता हूँ और मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बीप की रेंज पे सेट कर लेना आपने, सिंपल। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका फ़ोन ठीक है कि नहीं, मतलब जैक ठीक है नहीं। तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे, हम इसको कर लेते हैं सेट 20 वोल्ट पे। 20 वोल्ट पे सेट करेंगे, चार्जर इसमें प्लग इन करेंगे, ठीक है। और सिंपल, अगर आपने हमेशा चार्जिंग जैक या कोई चार्जिंग स्ट्रिप वगैरह कुछ भी चेक करनी हो, ये आप याद रखिएगा, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आपने दोनों प्रोब ऐसे लगानी है, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, शायद सही से टच नहीं हुई। ये देखें, ये वोल्टेज लग गया मेरे से, तो 4.9791 इस तरह से वोल्टेज बढ़ रहा है। ये सही से टच नहीं हो रही मेरे से। तो ये देखें, यानी कि 5 वोल्ट यहाँ से ऊपर हमारे आ रहे हैं, ठीक है। जब 5 वोल्ट ऊपर आ रहे हैं तो मीन्स के हमारा जैक तो ठीक है, जैक मॉड्यूल वगैरह में इशू नहीं है। तो मैं दोबारा इसको बजर मोड पे सेट कर दिया है। इसकी पहले मैं ये टेप बंद कर दूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास अब डायग्राम भी नहीं है, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, ठीक है। तो ये देखें, हमेशा एक हमारा ग्राउंड होगा, एक प्लस होगा, ठीक है। प्लस पे देखें, अगर गौर करें, प्लस पे किसी भी तरह की आपको वैल्यू नहीं नज़र आ रही। अगर आप इस पे मीटर पे दिखाइएगा, ये देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मुझे ये नहीं पता इसका TP पॉइंट कौन सा है, तो इसको भी चेक करने का एक आसान तरीका है। तो आपने इसको प्लस को इस पर रख देना है, यहाँ पर टच करना है, जिसके ऊपर भी आपका बोलेगा
ये देखें, ये मेरा टीपी पॉइंट है। टीपी पॉइंट से मुराद ये है कि अब मैं फ्लैक्स के नीचे तो नहीं देख सकता ना कि मेरे बोर्ड में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, तो मैं टीपी पॉइंट से चेक करूँगा ना। तो मैं इसको 20 वोल्ट पे सेट करता हूँ, एक ग्राउंड करूँगा, एक इस पे ऊपर प्लस करूँगा। तो देखिए 4.96 सेम वोल्टेजेस मुझे टीपी पॉइंट मेरे से मुझे पता लग गया कि मेरे फ़ोन के B2B कनेक्टर भी ओके है, मेरा पैनल भी ठीक है, क्योंकि पैनल की स्ट्रिप में से ही ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो जो कि आप समझ गए होंगे कि जो से है ना, ये लड़के ने बहुत ज़्यादा ऊपर किया हुआ था कैमरा, तो मैंने अब सेट किया। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, तो आप समझ गए होंगे कि इसको चेक करना यहाँ तक इजीली समझ गए होंगे कैसे करना, ठीक है। अब इसके बाद बारी आ जाती है कि दोस्तों हमारे पास अगर डायग्राम ही ना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि जिस तरह का ये B2B कनेक्टर हमारा था, ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये हमें ले गया B2B कनेक्टर पे, यहाँ पर हमने जाना है V बस में तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये हमें ले आया बैटरी कनेक्टर पे, दोबारा से V बस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें V बस से होता हुआ हमारा यहाँ से इन हो रहा है, और ये हमारी एक OBP IC लगी हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी फ़ोन में OBP IC लगी होगी ना, और मैं किस तरह से समझ गया था कि इसमें फॉल्ट किया, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें OBP IC लगी है। जब मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक की ना, यहाँ पर, तो मुझे कोई भी GR शो नहीं हुई, ठीक है, GR कोई भी शो नहीं हुई। तो मुझे आइडिया हो गया कि मेरी लाइन इस OBP IC मैंने काट दी है। ये OBP IC किस काम के लिए होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, कि अगर आपकी कोई भी पीछे से एक्स्ट्रा वोल्टेजेस आ जाते हैं, कोई भी यानी कि ओवर वोल्टेजेस या कोई भी शॉर्टेज आती है, तो ये OBP IC खुद ख़राब होके इसको प्रोटेक्ट कर देता है। अब इस OBP IC में मसला है या इससे अगले सेक्शन में मसला है, तो वो मैं आपको सारा यहाँ गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसके OBP IC को देखते हैं कि OBP IC कहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इसका ये मॉडल नोट कर लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, मोबाइल नीचे हो गया था, यहाँ से मैंने OBP IC ये देखेंगे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ नेक्स्ट किया, तो ये देखें ये मुझे ले आया यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा OBP IC लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब मुझे ये देखना है कि इसकी पिंस को, ये देखें पिंस की डायरेक्शन है, तो इसकी हमारी पिन किस में इन हो रहा है, C3, C2 और B3 में इन हो रही है, C3, C2 और कौन सी थी, B3, ठीक है, B3, C2, B2 और B3, यानी कि ये हमारा यूँ सर्किट इन हो रहा है। यहाँ से C2 से लगा लें आप, इन हो रही है, यहाँ से नीचे से वोल्टेजेस हमारे यहाँ से आ रहे हैं, इससे यहाँ से यूँ होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं इस पिन पे C2 पे, और आगे कहाँ से हमारे वोल्टेजेस निकल रहे हैं अब ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये देखें आउट के लिए उन्होंने B2 दिया हुआ है, B2, और ये देखें ये B3 से B2 या A3 या A2, इनमें से किसी में भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें A2 या B2, इन दोनों को भी अगर हम टच करेंगे तब भी हमारे वोल्टेज आगे निकल जाएंगे। ये पूरी लाइन एक ही ट्रैक की है। तो मैंने इसके लिए सेम मॉडल खोला हुआ है, ये X692 बनता है, ये भी Redmi Note 8 में बनता है, वो ये Redmi Note 8i है, तो 8 में भी सेम इसी तरह का ही पावर IC लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर भी उन्होंने सेम वही स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंट, यहाँ एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंट, और फिर OBP IC से होती हुई हमारी वोल्टेजेस आगे जा रही हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको दिखाया कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आगे हमारा सर्किट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से इसको शील्ड को उतारते हैं सेफ्टी के साथ, और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर GR क्यों नहीं बना। मैं एक बार आपको फिर से GR दिखा दूँ, ठीक है। तो GR अगर आप देखेंगे तो मैं आपको GR दिखा दूँ कि देखें यहाँ पर हमें कोई GR नहीं मिली। जैसे कि हमें यहाँ पर देखें कोई भी हम किसी पे भी टच कर देते हैं किसी भी पे, तो यहाँ GR मिल रही है, ठीक है। हमें यहाँ B बैड पे भी यानी कि B बस की जो हमारी लाइन जाती है इस पर GR क्यों नहीं मिल रही। तो मैं इससे आइडिया लगा के बैठ गया था कि ये फॉल्ट कहाँ पर हो सकता है। सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक दोस्तों होता है, ये आप वक्त के साथ साथ काम करके समझते हैं। तो मैं पहले इसकी सेफ्टी से शील्ड उतार लूँ जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी पतरी उतार दी है। मैंने पूरी क्यों नहीं उतारी, उसकी वजह ये है कि अक्सर पॉइंट उतारते वक्त नीचे से पॉइंट्स कटिंग हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें यहाँ पर लाइट सेक्शन के लिए लाइट IC भी लगी हुई है।
तो कॉइल्स वगैरह भी लगे हैं, तो कोई चीज़ डैमेज ना हो, इसलिए मुझे जितनी हिस्से की ज़रूरत थी मैंने उतना ही काटा है। जिस तरह कि हमने देखा था कि उसमें सिर्फ हमारी यहाँ OVP IC, कैपेसिटर, एक ये साइड पे छोटी सी रेजिस्टेंट और ये टोटल सर्किट दिया हुआ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी लाइन आपस में कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बजर रेंज पे सेट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक प्रोब यहाँ रखूँगा और यहाँ कैपेसिटर पे चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ तक हमारी लाइन कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसके ऊपर देखूँ तो ये देखें, इस सिरे से है, उससे आगे एक रेजिस्टेंस लगी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो इसमें भी सेम वर्जन में दी गई है कि नहीं दी गई, तो इसमें ये देखें इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दी हुई, उसमें दी हुई है बट इसमें नहीं दी हुई, बट ये कनेक्ट होना चाहिए। नहीं, ये कनेक्ट नहीं है, इस रेजिस्टेंस पे नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है, बट ये हमें आइडिया हो गया कि ये ओके है, ठीक है। अब मैं कैसे चेक करूँगा कि ये फॉल्टी है कि नहीं फॉल्टी है, ठीक है, फॉल्ट इसमें है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों फॉल्ट इसी में निकलेगा। मैं फिर भी चेक करना है, मैंने तसल्ली करनी है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा थिनर फेंक देता हूँ। ये देखें, मैं थोड़ा सा थिनर फेंकता हूँ, इसको लाइट के नीचे करता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ह नज़र आए। माइक्रोस्कोप का मेरा कैमरा नहीं काम कर रहा, नहीं तो मैं आपको उसमें दिखा देता। तो जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो ये लाजमन हीटअप होगा। मैं दूसरा चार्जर लगाता हूँ। जी, ये देखें, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा फिर से लिक्विड डालते हैं, तो ये देखें थोड़ा सा वो पंखे की वजह से आपको ठीक से नहीं नज़र आएगा, पर ये OVP IC के ऊपर दस्ती उसने उसको मेल्ट कर दिया लिक्विड को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसकी OVP IC निकालने लगा, तो OVP IC निकाल दें जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका आगे के बाईपास कैसे करना। अब लाजमी नहीं है दोस्तों कि आपने OVP IC लगानी है, ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए फ़ोन के अंदर लगी होती है। तो अगर हम इसको निकाल दें या इसका बाईपास भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दें तो आपकी मर्ज़ी है, पर वो बात वही है कि खींचल है थोड़ी सी, तो बट हमारा अगर काम हो रहा है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जल्दी से OVP IC निकाल लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, तो मैंने इसकी OVP IC उतार दी है और इसके पॉइंट भी सारे साफ़ कर दिए हैं। अब बात आ गई है कि हमने इसका बाईपास कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। थोड़ा सा हाथ में वाइब्रेशन ज़रूर है, बट मैं इसको ओके होने के बाद भी आपको दिखा दूँगा। ये देखें, मैंने इस सिरे से यहाँ से यहाँ पर जैसे कि हमने स्कैथमेटिक में देखा था, यहाँ से यहाँ पर एक जंपर दे देंगे, यहाँ से कैपेसिटर से भी मैं यहाँ एक जंपर दे दूँगा ना, तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो मैं कैपेसिटर से यहाँ पर जंपर दे देता हूँ ताकि आपको कैपेसिटर से पता लग जाएगा कि मैं इजीली कैसे जंपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से सेकंड वाला और नीचे से जो सा है कैपेसिटर से जंपर दे देते हैं। तो मैं दे के आपको फटाफट दिखाता हूँ। रोक दे, हाँ ओके। तो दोस्तों जंपर मैंने लगा दी है, लाइन मैं खुद दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि शिगिर्द को सही दिखाना नहीं आएगा। तो ये देखें दोस्तों, तो कैपेसिटर से लेके मैंने ऊपर वाला जो आपको बताया था, फर्स्ट से सेकंड वाली बॉल, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड वाली बॉल, उस पर आपने जंपर करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा, मैंने मोबाइल के अंदर थोड़ा सा सेफ्टी की, मैंने कहा चले आपको भी दिखा देता हूँ। वो कैमरामैन से दोस्त से ना जो उनसे वीडियो रह गई था, तो मैंने यहाँ से आपको स्टार्ट करना। देखिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग कर दी है, यहाँ जंपर लगाया था, यहाँ पेस्ट इसलिए किया दोस्तों कि इससे हमारा मोबाइल शॉर्ट होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि पास काफ़ी सारे लाइट IC काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है, जिसकी वजह से जो सा ना फ़ोन में काफ़ी तरह के मसले बन सकते हैं। तो मैं इस तरह के मसलों से बचने के लिए मैं ज़रा थोड़ा सेफ्टी का ख्याल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इसका अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने कैसे किया, तो ये देखें, ये पेस्ट मिलती है, इस पेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की UV लाइट मिलती है, या आप 150 वाली UV लाइट भी ले सकते हैं, की बात है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें सॉरी, इससे 1-2 मिनट में काम हो जाता। तो ये तो चीज़ आप समझ गए। अब जो बेसिक चीज़ थी, जो वीडियो में से पार्ट कट गया था, मैं आपको वो दिखा दूँ। तो वो शरीर को भी समझ नहीं आया था और वो पीस भी रह गया था, ठीक है। मैं इसकी लाइट ऑन कर दूँ, टेप बंद कर दूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि जब हम इसको, ये देखें,
जब हम यहाँ पर पहले वैल्यू GR ले रहे थे, ये देखें यहाँ पर GR नहीं मिल रही है, अब हमें 674 GR मिल रही है। इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रैक जुड़ गया, क्योंकि हमारा पहले ट्रैक ही कट गया था OBP IC की वजह से, तो ट्रैक आपस में जुड़ गया। तो मैं आपको एक बार दोबारा बोर्ड में लगा के चार्जिंग भी चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किस तरह से क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी शॉप पे बैठे हैं तो मैं आपको सारा गाइड कर दूँगा। तो आप व्हाट्सएप पे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, ना कि कॉल कीजिएगा। तो जैसे मैं फ्री होऊंगा मैसेज देखूँगा, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। तो देखें वहाँ पर हम पेड़ ले लिया, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट हम पेड़ ले रहा है और यहाँ पर चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।